Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your Bud English language teacher. Guys, we have been following the series of previous year questions and today also I have come up with some previous year questions, but to be very precise, the errors based on the pattern of the same exam. So what we have in store for us today is, let's pay focus कि अब हम क्या करने वाले हैं. चेक दिस आउट. यू गॉट फर्स्ट एरर. देखो एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं एरर्स आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात यह है कि जो आपके एरर्स होते हैं ना, अगर आप इनको एरर्स के तौर पर पढ़ लेते हैं, एक तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाता है फाइंडिंग द एरर्स में. दूसरा इंप्रूवमेंट कहां होता है आपका, जहां पर आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना पड़ता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटेंस इंप्रूवमेंट. फॉलोइंग ऑन फिलिप्स में भी हेल्प करता है, जहां पर आपको एरर्स के तौर पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको फिल करने होते हैं अकॉर्डिंगली कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है जो ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा. सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जहां पर एरर आपको पॉजिटिव वे से कंट्रीब्यूट कराते हैं एग्जाम फॉर्म में. तो अभी क्या है आपके पास वो देखते हैं. कहता फर्स्ट एरर है, इन जून 2017 एन एनोडाइन फुटनोट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा's क्वार्टर रिजल्ट्स मेंशन्ड a fine levied by the South African Reserve Bank SARB headquartered in Pretoria. अब guys ये ध्यान से देखें. Now you have to dig very deep into errors if you want to know the knowledge of it. Not like the others, like for suppose मैंने error दिया, इसका ये करें and that's done. No, it has to be something which is prominent terms of your gaining knowledge, right? So make sure what we have in store right now. It says in 2017 June. यार गाइज आज के बाद जब भी आपने किसी ऐसी चीज की बात करनी है जिसका नंबर 2+ है, 2+ मतलब लाइक वी टॉक अबाउट द वर्ड जून, यानी कि वी टॉकिंग अबाउट द मंथ इटसेल्फ, इसका नंबर 2 से ऊपर है, ठीक है. वी टॉक अबाउट ईयर, उसका नंबर भी 2 से ऊपर है. इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड वीक, इसका नंबर भी तो 2 से ऊपर है. 7 डेज होते हैं. सो कहता है 7 दिन इसमें होते हैं, 365 इसमें होते हैं और 30 इसमें होते हैं. तो क्या हो रहा है, 2 से ऊपर जा रहा है. जब भी ऐसा कुछ आपको शो हो जाए जहां आप 2 से ऊपर का स्लैंग देखते हैं, तो वहां हर बार क्या लगाएंगे आप, इन लगाएंगे. यानी इन तो बिल्कुल करेक्ट है, इन 2017, क्योंकि उसका स्लॉट 2 से ऊपर का है, तो चाहकर भी इसमें एरर नहीं निकाल सकते, राइट. एंड एनोडाइन फुटनोट, बात तो फुटनोट की हो रही है, विच इज व्हाट, अ राइट नाउ अ नाउन फॉर यू. एंड एवरी नाउन टेक्स आर्टिकल. Who said आर्टिकल के इमीडिएट बाद नाउन चाहिए. फुटनोट वर्ड आया ना, एक फुटनोट इशू हुआ, फुटनोट इज अ नाउन फॉर यू. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स, आपको पता लगेगा यार नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाले वर्ड्स भी बीच में अड़चन पैदा करते हैं और उन अड़चन वाले वर्ड को बोला जाता है एडजेक्टिव. इतना क्लियर है. तो ये जो एनोडाइन है दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, एन एडजेक्टिव फॉर यू. तो कहता बेसिकली ये जो एन लगा है ये किसको देखकर लगा है, फुटनोट को देखकर, विच इज बेसिकली ए नाउन एंड इज अ काउंटेबल नाउन. Because if the fact is like the word milk is not countable na, so you can't use a milk. While liter is countable, we can use a liter. Glass is countable, we can use a glass. So what fact clears over here is कि आपके पास जब noun आ जाए, it is not at all compulsory कि you have to precede an article over there. But the thing is, if that noun is basically a countable noun, so to be very precise, bracket में लिखा मैंने countable noun, तो जाकर अ एन का आएगा लॉजिक, लेकिन अड़चन भी आ सकती है, राइट. सो फुटनोट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा's क्वार्टर रिजल्ट. गाइस एक और चीज आपको याद रखनी है. लेट्स पे फोकस व्हाट वी हैव इन स्टोर, राइट. इतना मैंने आपको पढ़ा दिया. अब वो क्या कहता है, ही सेज क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर रहा है. वो किसकी बात कर रहा है, क्वार्टर रिजल्ट्स की. अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनना. इंग्लिश में नो 2 नाउन्स कैन कम साइमल्टेनियसली. 2 नाउन्स कभी साइमल्टेनियसली नहीं आएंगे. छोटा सा एग्जांपल दूं. राइट नाउ आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट, राइट. बेसिकली ये जो वर्ड है ना शर्ट, दिस इज नाउन, बट मैंने इतना बड़ा वर्ड लगाया ब्लैक टी शर्ट. अब आपको क्या ध्यान रखना गाइस, ये देखते हैं हम. इट सेज वन थिंग, कहता है मान लो आपने ब्लैक टी शर्ट की बात करी, अभी नाउन तो एक आएगा. नो डाउट अगर हम ब्लैक की बात करें, ब्लैक भी नाउन है. कैसे, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर, तो ब्लैक क्या हुआ, नाउन. बट सिंस यू जॉइन दैट सिंगल वर्ड आउट, सो इट बिकम्स अ कंपाउंडेड नाउन. एक से ज्यादा वर्ड से बना हुआ, कंपाउंड करके बना हुआ है. सो वन थिंग यू हैव टू रियलाइज इज, कहता है यार अब बेचारे ये ना एडजेक्टिव बन के आएंगे, क्योंकि इंग्लिश का रूल तो ये कहता है वी कांट हैव
आई रिपीट, वी कांट हैव टू नाउन्स कंसेक्यूटिवली प्लेस्ड विदाउट एनी पार्टीशन. सो यहां से प्रूव क्या होता है, टू द बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदाज क्वार्टर रिजल्ट्स. अभी नॉर्मली क्वार्टर भी तो होता है, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर लगाया जाता है ना. एसबीआई की जब हम बात करते हैं या बैंक की ही बात करते हैं, है ना, उसमें क्या यूज किया जाता है, क्वार्टर यूज किया जाता है. तो मैं आपको सिखाता हूं क्वार्टर कैसे यूज करते हैं वो. ये देखें, देखिए जरा, मैंने बोला फर्स्ट क्वार्टर में यार बहुत अच्छा गेन नहीं आया था. तो आपको पता है वहां पर जो क्वार्टर है वो नाउन है और फर्स्ट क्या है, वो अड़चन जो बीच में आ रही है, इट कम्स आउट टू बी एडजेक्टिव और साथ में लग जाएगा द. और द देखकर किसको लगा है, क्वार्टर को देखकर रिजेंबल कर रहा है. दो फर्स्ट जो ऑर्डिनल है उसने लगाया है द, तो इट्स बिकम्स द फर्स्ट क्वार्टर. राइट, क्वार्टर इज अ नाउन. अब अगेन मैंने बोला दो वर्ड्स आपके कभी नाउन नहीं हो सकते अगर कंसेक्यूटिवली वो आ जाए. ठीक है, तो उसमें देखें जरा, अब हमने किसकी बात करी, क्वार्टर रिजल्ट्स की. तो भाई रिजल्ट्स तो नाउन है, क्या क्वार्टर यहां नाउन है ना सर, अड़चन का काम कर रहा है, तो इट हैज टू बी व्हाट, क्वार्टरली रिजल्ट्स. सो आंसर इज टू द बैंक ऑफ बड़ौदास क्वार्टरली रिजल्ट्स मेंशन्ड अ फाइन लेवीड, जो लगाया गया था साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक ने. और सिंस ये भी बैंक स्पेसिफिक है तो आपको द लगाना पड़ेगा, सेम लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह. यहां बैंक नोट फुटनोट बैंक को सर्व किया गया था तो टू लगाया, टू इज फॉर डेस्टिनेशन. जैसे आई वांट टू गो टू मनाली इज माय डेस्टिनेशन, तो फुटनोट की डेस्टिनेशन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा. इसके द्वारा किया गया था साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक के द्वारा, तो बाय लगा दिया. हेडक्वार्टर्ड इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इज ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका में कोई सिटी का नाम होगा ऑफ कोर्स. तो यहां से प्रूव क्या होता है, वो सिटी इज अ बिगर प्लेस, तो इन भी लगाया. सो द आंसर टू दिस कम्स आउट टू बी एन ऑप्शन. कौन सा है ये, पहले वाले में आ गया ना, हाँ, इट शुड बी क्वार्टरली रिजल्ट. So the answer lies in 1, number 1. Right जी, quarterly results. That was a good question. और good question से ज्यादा इसने आपको बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि जो हमने डिग किया ना डीप एरर्स में, वहां से आपको लॉजिक थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिला. राइट, no sooner did I come out of my home to go to the market when it started raining heavily, which drenched me completely. हाँ, let's dig deeper over here also. देखते हैं क्या है आपके पास. नो सूनर, इन्होंने डिड लगाया है ना. आप एक चीज ध्यान रखें, नो सूनर इज अ नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव एक कंजंक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है. नो से स्टार्ट हो रहा है तो आगे भी नेगेटिव फॉर्म चला है सेंटेंस का, यानी इंटेरोगेशन फॉर्म. तो डिड लगाया, देयर कम्स अ सब्जेक्ट फॉर यू, डिड इज प्रिसाइसली द हेल्पिंग वर्ब, कम कम्स आउट टू बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज एनी इंडेफिनिट, आई रिपीट एनी इंडेफिनिट, बी इट डू, इट इज डज, या फिर वहां पर डिड आ गया, इट हैज गॉट द एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली, नॉट मोर देन दैट. सो कम तो बिल्कुल सही है, आउट ऑफ माई होम. ठीक है, माई होम है, टू गो, फिर वही आ गया, गो के बाद टू आया, मतलब ये डेस्टिनेशन आया मार्केट. व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, अब देखो रेन होना शुरू हो गया था, इट सब्जेक्ट हुआ, स्टार्टेड आपका वर्ब हुआ, रेनिंग फिर से आपका स्टेट हो गया, और ये हेवीली किसके लिए लगा रहा है, रेनिंग के लिए. तो वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एडवर्ब होता, तो हेवीली इज एडवर्ब. ठीक है, अब विच मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट इस बारिश के लिए. सो विच, हु क्यों नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज हु पर्सन्स के लिए लगता है. यहां पे ये ऑफकोर्स रेन के लिए लगा है और इस फैक्ट के लिए लगा है, तो ये दोनों एंटिटीज क्या है आपके लिए, नॉन लिविंग है, तो वहां पर क्या लग जाएगा, विच लग जाएगा. पहली बात तो इतना क्लियर है कि विच क्यों आया यहां. राइट, अब एक और चीज देखते हैं, वो क्या कहता है, कहता विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली. सिंस सारा का सारा सेंटेंस ही ऑलरेडी पास्ट में चल रहा था, तो यहां से एक चीज और प्रूव होती है, वो क्या कहता है, ये भी पास्ट में चलेगा. सो ड्रेंच्ड जो है मैंने ये भी किस में रख दिया, पास्ट में. टू बी वेरी प्रिसाइज, पास्ट इंडेफिनिट में. अब एक चीज ध्यान रखनी है, कहता है नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू द मार्केट. नो सूनर के बाद जो कंजंक्शन प्रॉपर फॉलो होता है, दैट इज दैन. नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली. और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या, इट स्टार्टेड इमीडिएटली. ज्यादा देर नहीं हुई थी बाहर निकले कि इमीडिएटली बारिश स्टार्ट होगी, यानी द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट द रेन स्टार्टेड. राइट, सो द आंसर लाइज इन अगेन 1 2 में आया ना आंसर हेवीली वाले केस में, तो इट शुड बी THAN, than. Yeah, the next one comes out to be 5 summons have been issued by the district court but he has not turned up yet. But वो आया नहीं है, he ने has लगाया, not is just adverb जो कि वो सिर्फ नहीं को दर्शा रहा है कि वो आया नहीं है,
ठीक है। और ये जो नॉट है ना, इसको ध्यान रखना, ये हर बार हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा, हर बार हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा, राइट। अब देखो, अब हैज आया आपके पास, उसके बाद ऑफ कोर्स वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। येट मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए लगता है, सिर्फ परफेक्ट फॉर्म के लिए, क्योंकि उसका मतलब क्या है, अभी तक, राइट। सो आपका ये जो वर्ड है ना, ऑलरेडी, येट, सो फार, ये सारे वर्ड्स किसके लिए लगते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। सो देखो ये तो बिल्कुल सही है, यहां पर तो आप चाहकर भी एरर नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये प्रॉपर सर्व कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का पर्पस। लेकिन बट का मतलब क्या है, लेकिन, यानी कि इससे प्रूव क्या होता है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल एक्शंस भी दिखा रहा है। कैसे, वो अब तक आया नहीं है, उससे पहले उसको आना चाहिए था, तभी तो समन्स इशूड करे हैं। कितने करे हैं, 5। तो 5 का मतलब एक के एक से ऊपर, एक से ऊपर, यानी ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर ये तो सिंगुलर होना चाहिए। नहीं नहीं सर, 5 है ना, 5 सिंगुलर कैसे हुआ, इट हैज टू बी व्हाट, प्लूरल। तो माय फ्रेंड्स, अगर ये प्लूरल है तो यहां हैव तो लगेगा ही लगेगा, अब चाहकर भी यहां नहीं निकाल सकते एरर। हैव बीन के बाद आईएनजी क्यों नहीं आया, क्योंकि समन्स ने किसी को इशू नहीं किया, समन्स इशू किए गए हैं, दिस इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस। तो अभी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चल रहा है, तो ये हैव बीन इशूड भी आएगा ही आएगा। तो यहां तक वी हैव डग इट फार कि भैया यहां तक तो इतना ही चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा किया गया है, फिर कोर्ट स्पेसिफिक है, तो आंसर क्या लगेगा, साथ में द भी लगेगा। अब ये जो वर्ड है ना गाइज, समन्स, समन्स इज अ सिंगुलर वर्ड, 5 थे ना, दैट कम्स आउट टू बी समन्सिस। द एरर लाइज इन पार्ट ए, 5 summonses have been issued against him. I hope it is clear now. Moving on further, what we have is acceptance is not about allowing everything to occur or to go on. It is neither related to passivity and weakness, nor is it about confirmation or mediocrity. अब देखो यहां पर ना आपने एक छोटा सा सेंटेंस देखा, acceptance is an abstract noun जो यहां पर शुरू हो रहा है, सो आप is तो लगाएंगे ही, ठीक है। अभी बोला हेल्पिंग वर्ब हर बार अपने साथ को नॉट चिपका सकता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी ने नॉट लगाया है, वो भी बिल्कुल सही है। अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर, टू के साथ फिर से वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, इन्फिनेटिव बोला जाता है, फिर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आया, राइट। कहता ना ही वो रिलेटेड है पैसिविटी के और वीकनेस के लिए, और ना ही वो कंफर्मेशन और मेडियोक्रिटी के रिलेटेड है। सो इट इज इट नहीं, नॉर इट इज, बिकॉज यहां पर कोई इंटेरोगेशन थोड़ा ना चल रहा है, जो आपको इंटेरोगेशन जब चलता है तब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, देन इज अ क्वेश्चन मार्क। बट वैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। कैसे, ये देखें, पीयूष सरदाना इज टीचिंग इंग्लिश, और आपके पास लग गया फुल स्टॉप। While we convert this into interrogation clearly resembles one thing, is Piyush Sardana teaching? Yani once we consider this fact, we have to take that helping verb forward. That same thing comes out to be what? A question mark for you. But what if I say Piyush teaches well? तारीफ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। हाँ, सो पीयूष टीचेस वेल, पीयूष सब्जेक्ट आया, टीचेस वर्ब आया, अब आपको तो कुछ मिला नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या हो गई यहां पर, प्रॉब्लम ये होगी कि सर जब हमने इस चीज की बात करी ना, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आया, मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊं, टीचेस पीयूष वेल, ना ना ना। जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता तो आप डमी ले सकते हैं, किसको, डू और डज को। तो यहां पीयूष को देखकर डज लिया, यानी डज पीयूष टीच वेल। इज दैट क्लियर? सो यहां पे तो आंसर इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट वन, शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी। शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, वो सरप्राइज हो रही थी कि वो सरप्राइज हो गई थी। सर वो लड़की सरप्राइज हुई थी, यानी वो लड़की सरप्राइज हुई थी उस स्टोरी, ठीक है। अब थी का मतलब तो इटसेल्फ मतलब हो गया कि भाई ही इज टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो ऑलरेडी वॉज लगा हुआ है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इट हैज टू बी द थर्ड फॉर्म ऑल्सो, बिकॉज इसने किसी को अम्यूज नहीं कर रहा था, ये तो खुद अम्यूज हो गई थी, इज कॉल्ड द पैसिव वर्जन ऑफ इट अगेन। So she was quite amused at that story, right? All right, I guess, yeah, the last slide which says all the best to you guys. I hope you enjoyed it. Stay tuned. Thank you.